नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर हम लोग वापस से मिल रहे हैं। इस बार हमारा टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस का सबटाइटल है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इमोशंस की एबीसी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये अगला टॉपिक, एबीसी ऑफ इमोशंस। सवाल ये उठता है कि एबीसी क्या होता है। एबीसी ऑफ इमोशंस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी इमोशंस की बात करते हैं या हम किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस क्या होता है, जहाँ ए जो है वो एक्टिवेटिंग इवेंट के लिए यूज किया जाता है। कहा जाता है कि किसी घटना पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले वहां ये पहला स्टेप आता है कि भाई हम किसी घटना पर, किसी बात पर, किसी के कहे गए शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं। बी जो स्टैंड होता है वो होता है बिलीफ, यानी कि हमारे जो अपने मूल्य हैं, जिन पर हम लोग विश्वास करते हैं, सारे हमारे जितनी भी हमारी प्रतिक्रिया होती है किसी की बात पर, वो हमेशा हमारे विश्वास पर आधारित होती है। ठीक है। और सी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हमने अपने विश्वास पर आधारित प्रतिक्रिया को अपने दिमाग में सोचा और उस प्रतिक्रिया को किसी के सामने व्यक्त किया। समझ पा रहे हैं आप? ए यानी कि हम किसी बात पर जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं उसको रियलाइज करते हैं कि भाई किसी ने हमें सामने से अच्छा बोला है या किसी ने हमें सामने से गाली दी है। ठीक। और सामने से हम लोगों को इसकी प्रतिक्रिया देनी है। अब प्रतिक्रिया क्या देनी है ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? हम लोग जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि जब भी हम जवाब में कोई कार्यवाही करते हैं, वो कार्यवाही हमेशा हमारे दिमाग में पहले जाती है। और वो दिमाग क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया क्या डिसाइड करनी है, वो पहले हमारे सारे बिलीव्स हो सकता है कि हम कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ये एक सोच है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग गांधीवादी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये दो अलग अलग तरीके के बिलीव्स हैं जो अलग अलग दो लोगों के हो सकते हैं। ठीक। तो कोई भी प्रतिक्रिया हमारे बिलीव्स पर डिपेंड करेगी, हम क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। और तीसरा जो स्टेज आता है वो होता है कि हम इन दोनों को मिलाकर कोई एक सही में रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पर, वो एक फाइनल रिजल्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे अलग अलग बिलीव्स होते हैं। हमारे बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स की अगर डेफिनेशन पे जाएं, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि मूल्यों के रूप में हमारी गहरी जड़ें, वे समाज, जीवन और लोगों के बारे में हमारी राय है। यानी कि हम किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के जीवन के लिए या किसी भी बात के लिए क्या अपनी राय रखते हैं, वो हमारे मूल्य कहलाते हैं, हमारा ओपिनियन सेट करता है एक तरीके से। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, गर्ल्स डोंट हैव सो मच स्ट्रेंथ। लड़कियों में बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती। हम हमेशा कहते हैं ना, हम पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं जहां पर आदमियों को हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है। और ये एक तरीके का हम लोगों के दिमाग में एक सोच पैदा करता है कि आदमी हर रूप से बेहतर है। इसीलिए हम लोगों ने एक बिलीव बनाया हुआ है कि गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनमें ताकत नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि गर्ल्स आर इमोशनली वीक, यानी कि लड़कियां जो होती हैं वो भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो घर के बड़े होते हैं शुड नॉट बी क्वेश्चन, उनको कभी सवाल नहीं करना चाहिए। जो लड़के हैं उन्हें अपने घर में कमाई का साधन खोजना चाहिए, वही कमाई का एक जरिया होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं कि लड़के नहीं रोते हैं। तो ये सभी तरीके के बिलीव्स हैं जो हम लोग अपने दिमाग में पहले से ही सोच कर बैठे हैं। और ये किस लिए डेवलप हुए हैं? क्योंकि हमने इस तरीके का कोई परिवेश देखा होता है या इस तरीके के कोई एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने फेस किए होते हैं। और जब हम इस तरीके की कोई बिलीव्स अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो ये जो है हम लोगों के लिए एक तरीके का रुकावट पैदा करते हैं। ये हम लोगों के बिलीव्स को जो है गलत दिशा में भेजने की कोशिश करते हैं।
तो ये किस लिए हम क्यों कह रहे हैं कि ये गलत होता है? क्योंकि इस तरीके के बिलीव्स जो हैं, वो हम लोगों को किसी ना किसी गिल्ट में रख देते हैं। हम इनकी वजह से हो सकता है कि कुछ गलत ओपिनियन ले लें या फिर कुछ गलत फैसले ले लें, जिस वजह से पूरा का पूरा एक जो समय है जहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्म करना है, वो कहीं न कहीं खराब हो जाता है। तो इससे फीलिंग ऑफ डिसअपियरनेस आती है, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एंगर, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, हम लोगों को तनाव महसूस होगा कि मैं कुछ सही नहीं कर सकता या आई कैन डू नथिंग राइट, मैं कुछ सही नहीं कर सकता, मेरे से हमेशा ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है? आप ये मान कर चलिए कि एक इंसान का विश्वास दूसरे इंसान के विश्वास से मैच करे, मेल खाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? जब हम इस तरीके से बिलीफ्स में घुस जाते हैं और लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर हमारी सोच इस तरीके से डेवलप होना शुरू होती है कि कोई मेरी केयर नहीं करता या कोई मुझे सही नहीं समझता या मैं किसी के सामने सही तरीके से खुद को पेश नहीं कर पाती। अ, कोई मुझसे नफ़रत करता है या सभी लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके की नेगेटिविटी को डेवलप करती है। आप एक नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जब भी हम ऐसा सोच रहे हो, जहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक तरीके से कुछ गलत दिशा में सोच रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सोचने का नज़रिया बदल लें, ठीक है? अ, जब भी हम कुछ बुरा रिएक्ट करते हैं, ठीक है? या हम बुरा सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, सपोज़ किसी ने मुझे अ, किसी बात पर मेरे साथ कोई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की या मुझे किसी ने समझाया लेकिन गलत तरीके से। अब इसको मैंने गलत तरीके से लिया, ठीक? तो इससे क्या होगा, मैं जितना बुरा सोचने की कोशिश करूँगी वो मेरे बिहेवियर और एक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। सपोज़ मैं अगर आपको पसंद नहीं करती, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऐसा होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये तो अ, गलत तरीके का बॉडी लैंग्वेज है या फिर वो कुछ कह रहे हैं या ऐसा मैं कुछ कहूँ या मैं कुछ तरीके का एक्शन लूँ, तो वो उस चीज़ को पूरी-पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो यही वो बात लिखी हुई है कि व्हेन वी आर थिंकिंग लाइक दिस, हम जब इस तरीके से सोचते हैं, गलत दिशा में सोचते हैं या एक ऐसी दिशा जिसको हम लोग तो सही मानते हैं लेकिन वो सामने वाले के लिए सही नहीं है, तो वी आर रिएक्टिंग बैडली, हम लोग गलत तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। आवर बिहेवियर एंड एक्शन रिफ्लेक्ट इट, हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी प्रतिक्रियाएँ हैं, वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। हम लोग शाउट करेंगे यानी चिल्लाएँगे, हम लोग रोएँगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हम हमारे एक तरीके का जो रिएक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो आज से बल्कि अभी से हम लोगों को अपनी इमोशंस की एबीसी को चेंज करना होगा। जहाँ पर हम किसी एक्टिवेटिंग इवेंट के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें किसी काम के लिए प्रतिक्रिया देनी है, तो वहाँ पर हम अपने बिलीफ्स को ध्यान में रखकर अपना एक्शन डिसाइड करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आज से अभी से आपको इस तरीके की अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए कि कोई घटना होती है, अगर हमें उसपे अपनी प्रतिक्रिया देनी है, तो हमें कुछ समय के लिए सोचना चाहिए। अपने बिलीफ्स को चेंज करना चाहिए। जो सेकंड स्टेप है जिसमें हम अपने बिलीव्स के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते हैं और उस काम को कर देते हैं, यहाँ पर हमें रुकना है, अपने बिलीव्स को कुछ देर के लिए सोचना है और उसको बदलना है। इससे हम लोग नए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर पाएँगे, यानी कि हम नए तरीके की प्रतिक्रिया सामने रख पाएँगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम लोगों ने मैं अपने शुरू से इस टॉपिक में ये कहती आ रही हूँ कि इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखना है हमें। इमोशंस ना तो ठीक होते हैं पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से गलत। तो जिन इमोशंस को हम गलत कह रहे हैं, उसमें बदलाव लाने चाहिए। मैंने आपकी एक एक्सरसाइज भी करवाई कि आप सोचिए कि आप क्या कितना गलत सोच सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप कैसे हैं? अगर आप हर बारी एक ही तरीके का जवाब दे रहे हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव साउंड कर रहा है लोगों को, तो यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत है। आप जब गुस्सा कर रहे हैं, आप किन-किन बातों पर गुस्सा कर रहे हैं? आप क्या उस गुस्से को कम कर सकते हो या
गुस्सा ना करके आप वहां पे किसी और तरीके का एक्शन कर सकते हो। तो ये तभी होगा जब भी हम अ, किसी भी एक्शन की या इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी काम पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर हमें अपना मूल्य, अपने जो बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको बदलना होगा। ठीक। और एक नई तरीके की प्रतिक्रिया को सेट करना होगा। सिर्फ इतनी सी बात। तो मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ कि अब से आप लोग जब भी सोचेंगे, जब भी कुछ नया करने के बारे में आप सोचते हैं, तो आपके एक्शंस में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सपोज आपको ये ट्यूटोरियल पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे और इसको बंद कर देंगे। जबकि आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ देर के लिए सोचना चाहिए। आप ये डिसाइड कीजिए कि आखिर मुझे ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो भी सामने है आपके, उसकी बात आपको समझ नहीं आ रही, उसकी आवाज आपको समझ नहीं आ रही, उसकी उसकी स्पीड आपको आपके स्पीड से मैच नहीं कर रही, या भाषा आपको समझ नहीं आ रही और आपको आ रहा है बहुत गुस्सा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैंने इसे बंद कर देना है। तो उससे पहले रुकिएगा। आप सोचिएगा कि क्या उसकी स्पीड तेज है, क्या उसकी लैंग्वेज बेहतर है मुझसे, या उसके कहने का तरीका बेहतर है। तो क्या मैं अपने अंदर बदलाव करके उसके लेवल तक पहुंच सकता हूं या नहीं? राइट। आपने ये समझना है, पहले सामने वाले की सिचुएशन समझनी है, या सामने आपकी जो सिचुएशन है उसको समझना है। आपने दोनों तरीके से सोचना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। मैं अपने बिलीफ्स पर काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता हूँ तो उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, और नहीं करूंगा तो उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे। राइट। इसके बाद आप डिसाइड कीजिए जो बेहतर हो, यानी कि जो आपके मन को दुखी ना करे। ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए सब टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।